हेलो स्टूडेंट, कक्षा सेकेंड, विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण भाषा, यानी टॉपिक है हमारा भाषा। चलो आओ पढ़ते हैं। भाषा, भाषा की परिभाषा। तो चलो हम पहले परिभाषा पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, वह भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में परिभाषा है जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में परिभाषा है जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में परिभाषा, और सरल शब्दों में परिभाषा है सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। यानी सरल शब्दों में परिभाषा है सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यानी डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार परिभाषा है मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबू राम सक्सेना के अनुसार परिभाषा जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार परिभाषा है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, यानी भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। तो पहली भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा। दूसरी भाषा है लिखित भाषा। तो भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी मौखिक भाषा है जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, दूसरी भाषा है लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी जब हम लिखकर अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। कई बार हम चौराहे पर लाल बत्ती जलने पर रुक जाते हैं। अध्यापक के मुंह पर उंगली रखने पर बच्चे शांत हो जाते हैं। हाथ के संकेत से हम किसी परिचित को आने या जाने का संकेत कर सकते हैं। ये सांकेतिक भाषा का रूप है। इसे भाषा के रूपों में नहीं गिनते क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि संकेत कर्ता द्वारा किया गया उद्देश्य ही देखने वाला ग्रहण करे।
सांकेतिक भाषा है जब हम मुंह, नेत्र और हाथ के संकेतों से दूसरों को अपने भावों या विचार समझाते हैं या दूसरों के भावों को समझते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा है जब हम मुंह, नेत्र और हाथ के संकेतों से दूसरों को अपने भावों यानी अपने भाव या विचार समझाते हैं या दूसरों के भावों को समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भारत की प्रमुख भाषाएं यानी भारत की प्रमुख भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं ये भाषाएं अनेक हैं। ये भाषाएं संस्कृत, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोंकणी, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, कन्नड़, बांग्ला, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली और मणिपुरी आदि भाषाएं हैं। भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान करना यानी भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान करना, ये उद्देश्य हैं। भाषा के उपयोग यानी भाषा के उपयोग है भाषा विचारों के आदान प्रदान का सर्वाधिक उपयोगी साधन है यानी भाषा विचारों के आदान प्रदान का सर्वाधिक उपयोगी साधन है। परस्पर बातचीत लेकर मानव समाज की सभी गतिविधियों में भाषा की आवश्यकता पड़ती है यानी मानव समाज की सभी गतिविधियों में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। संकेतों से कही गई बात में भ्रांति की संभावना रहती है यानी संकेतों से कही गई बात में भ्रांति की संभावना रहती है, किंतु भाषा के द्वारा हम अपनी बात स्पष्ट तथा भ्रांत रूप से दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा का लिखित रूप भी कम उपयोगी नहीं है यानी भाषा का लिखित रूप भी कम उपयोगी नहीं है। पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र आदि का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं यानी पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र आदि का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। लिखित रूप में होने से पुस्तकें, दस्तावेज आदि लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ या ऐतिहासिक शिलालेख आज तक इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि वे भाषा के लिखित रूप में हैं लिखित भाषा के रूप में हैं इसलिए वो सुरक्षित हैं। भाषा की प्रकृति भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी संस्कृति है यानी प्रकृति है यानी भाषा सागर की तरह सदा बहती रहती है यानी भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति आंतरिक गुण अवगुण होते हैं यानी आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है यानी भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है यानी मनुष्य भाषा को अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है यानी भाषा का विकास करता है।
ये परंपरागत और अर्जित दोनों हैं, यानी भाषा परंपरागत और अर्जित दोनों हैं। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती है, यानी भाषा बहते नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के दो रूप हैं, यानी भाषा के दो रूप हैं, कथित और लिखित। हम इसका उपयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लिखन के द्वारा लिखकर, यानी कथन के द्वारा हम बोलकर और लिखन के द्वारा हम लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी हुई है, यानी भाषा अनेक रूपों में बटी हुई है। तो आपको यह अध्याय आपको याद भी करना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। थैंक यू।